Before starting with the question number 5, I just want to revise 2 points of your 10th standard syllabus. 10th standard mein what have been taught is, if any three numbers are in AP, they are given by A minus D, A and A plus D. See, if you want to represent three numbers in AP, you can use three different variables. और अगर आपको सिर्फ दो वेरिएबल्स यूज करने हैं तो यू कैन यूज A minus D, A and A plus D. Similar to that, if four numbers are in AP, they are given by A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. See, why do we represent these numbers in such a form? Because एक तो ये फॉर्म में वी हैव ओनली टू वेरिएबल्स, मतलब अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना है तो आप मिनिमम वेरिएबल्स में सॉल्व कर सकते हो एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड द आंसर्स क्विकली. ये जो पॉइंट है उसका एप्लीकेशन आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में भी कर सकते हो, और इसका जो एप्लीकेशन है ये पॉइंट नंबर 2 का, वो मैं आपको ये क्वेश्चन में दिखाऊंगा. तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? इन अ क्वाड्रिलैटरल, द क्वाड्रिलैटरल में बी स्क्वायर, रोम्बस, काइट, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम. द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इज नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. इन अ क्वाड्रिलैटरल एंगल्स आर इन AP, मतलब क्वाड्रिलैटरल में कितने एंगल्स रहते हैं? 4. तो नाउ इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग द एंगल्स एज ABCD in 4 different variables, I'll use this equation so that my 4 variables, 4 angles are only represented using 2 variables. बाद में they say that the greatest angle is twice the least. This is just a condition. So we have to find the angles in degrees and radians. So now my numerical will start by saying, let the angles are A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. अभी सिंस वी नो दैट कोई भी एक ट्राइंगल में एंगल का एडिशन अगर 180 है तो इन अ क्वाड्रिलैटरल व्हाट इज द एडिशन ऑफ द एंगल? इट इज इक्वल टू 360. मतलब इफ आई ऐड ऑल दीज 4 वैल्यूज आई हैव टू इक्वेट दैट विथ 360. सो यहाँ पे आई से देयरफॉर द फर्स्ट एंगल, the second angle, the third angle, the fourth angle is equal to 360 degrees. अभी आप ये इक्वेशन सॉल्व करो. माइनस 3D को प्लस 3D कैंसिल हो जाएगा. माइनस D is cancelled with plus D, so we only have 4 A's, that is 1 2 3 4. तो यहाँ पे if I add, I get 4A is equal to 360 and therefore A is equal to 90. सी दिस इज़ नॉट माई एंगल. ये सिर्फ एक वैल्यू है क्योंकि एंगल्स को मैंने ये फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. अगर मुझे एंगल्स निकालने हैं तो A के साथ मुझे D की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो पहले यूजिंग द कंडीशन दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360, ये प्रॉपर्टी यूज करके मैंने ये A की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली. नाउ व्हाट दे से इज ऑल्सो, ये जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो लीस्ट का डबल है. तो यहाँ पे आई से A प्लस 3D इज इक्वल टू 2 टाइम्स A माइनस 3D. अभी आप ये इक्वेशन सिंप्लीफाई कर दो. तो फर्स्ट आई कीप द LHS वैल्यू एज इट इज. RHS में आई हैव टू एक्सपांड द ब्रैकेट्स. अभी D के टर्म्स कलेक्ट करो, A के टर्म्स एक साइड पे ले लो. तो minus 6D goes on the LHS, it gets added up with 3, we get 9, and 2A minus A, we get the answer as A. So what relation do I have is A is equal to 9D, but we already have the value of A as 90. तो ये हम लोग यहाँ पे substitute कर सकते हैं. तो मुझे क्या मिलेगा? 9D is equal to 90 and hence D is equal to 10. So now by using the given conditions and one equation from your 10th standard, we have found out the values of A and values of D. अभी ये दोनों values जो है वो ये तीनों चारों एंगल्स में पुट करो तो आपको ये क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स मिल जाएंगे. तो वी कैन डू दैट. देयरफॉर आई विल से द एंगल्स आर नंबर 1 A minus
3d। तो a की वैल्यू है 90 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल टू 10, सो माई आंसर इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। इसका रेडियन कन्वर्जन आप फॉर्मूला से यूज़ करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नंबर 2, a माइनस d, so it is 90 minus 10 which is equal to 80. Number 3, it is a plus d, so it is 90 plus 10 which is equal to 100. And number 4, a plus 3d, which is 90 plus 3 into 10, I get the answer as 120. So for question number 5, the angles of a quadrilateral are in AP. आप देख सकते हो इनका डिफरेंस 20 है। द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, इन दोनों का रिलेशन ये इससे बरोबर डबल है, एंड द एडिशन ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360। और अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी पता है तो ऑपोजिट एंगल का एडिशन क्या रहता है 180, मतलब दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एज वेल। सो नाउ फॉर दिस क्वेश्चन ये हो गए डिग्री के मेजर्स। इसको आप अगर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर्स इन रेडियंस। तो वापस आप वो खुद से ट्राई करो और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप बता सकते हो।